आजम खान साहब की सेहत कैसी है अभी, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए, सेहत 5 महीने करीबन वो हॉस्पिटलाइज रहे और लॉन्ग कोविड के पेशेंट रहे, और कोविड के बाद भी जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जी। तो सेहत तो मैं यही कह सकता हूँ कि बस दुआ कीजिए। बहुत सेहतमंद तो नहीं है, लेकिन हाँ, हौसला और इरादा ना कल कमज़ोर था, ना आज कमज़ोर है और ना कल कमज़ोर होगा। अब्दुल्ला, लेकिन जो आपकी उम्र है जी, उस उम्र से ज़्यादा अनुभवी आप लगने शुरू हो गए हैं। मैंने जिक्र किया था, जी मेरे वालिद मुझे एक शेर सुनाया करते थे जेल में कि गर्दिश अय्याम तेरा शुक्रिया, मैंने हर पहलू से दुनिया देखी। वही मेरे साथ भी। जी। तो जब आप 23 महीने आजम खान साहब भी, आप लोग एक ही सेल में, 8x8 के एक ही जी सेल में जी थे आप। जी। और जो सुविधाएं वहां पर थी, जो तमाम चीजें थी। नहीं, सुविधाएं देखिए, आजम साहब एमपी हैं जी मेरी वालदा एमएलए जी। थी। कानूनी तौर पे अभी तक मेरी मेंबरशिप का फैसला भी हाई कोर्ट में जी। अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, माफ़ कीजिएगा। जी जो जेल मैनुअल के हिसाब से बी क्लास जेल उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो भी कई बार लिखने के बावजूद नहीं मिली। एक आम कैदी को मिलने वाली जेल या एक आम कैदी को मिलने वाले जो चीज़ें हैं, ये जितनी आज़ादी उसे है, मेरे ख्याल से हमारे पास उतनी आज़ादी भी नहीं है, न थी। जब आप बाहर आ रहे थे, जब आपकी जमानत हुई, तो आजम खान साहब से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? बस जब मैं बाहर निकला, जाहिर सी बात है मेरे लिए बहुत ही कमज़ोर लम्हा था, जज्बाती तौर पर मेरे लिए बहुत कमज़ोर लम्हा था कि अपने बीमार वालिद को छोड़कर मुझे बाहर आना था, लेकिन मेरी मजबूरियां थीं। उन्होंने यही समझाया कि बेटे, तुम किसी गुनहगार नहीं हो, तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हारे ख़ानदान में कोई क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, जो हुआ है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इंसाफ मिलेगा, इंसाफ होगा। जाओ, जो सही है उस पर कायम रहो, साबित कदम रहो, लोगों की मदद करो, दुआ करो मेरे लिए, सब चीज़ें बदलेंगी और जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा अब्दुल्ला, की ये भी बीच में बात सामने आई कि आपकी जमानत पहले भी हो सकती थी, आप पर नहीं, मेरी ज़मानतें करीबन सितंबर में हो चुकी थी जी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरीके का माहौल था जेल में, या आज भी है, मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि मैं आज़म साहब को छोड़ के आ जाता जी। क्योंकि मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आज भी उनकी जान को उस जेल में ख़तरा है, उस जेल में नहीं, शायद जहाँ कहीं भी वो इस वक्त हैं, उनकी जान को तब भी ख़तरा था और आज भी ख़तरा है, क्योंकि जिस तरीके से हमसे बिना ख़ता बदला लिया गया, या बदला आज भी लिया जा रहा है, उसकी तारीख़ में तो कोई मिसाल मिलती नहीं। सुबह से रात कैसे बीतती थी? मैं उस 23 महीने की बात कर रहा हूँ। मैं क्या रूटीन रहती थी आप लोगों की वहाँ पर? हम जेल में थे, बहुत से लोगों का ये सुना कि लॉकडाउन के वक्त, जबकि लोग अपने घरों में थे, एक बहुत बुरा दौर था। मैं भी उस दौर में मैंने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन ये सोचिए, जब अपने घर में इंसान बंद हो जाए, एक 8x8 की सेल, और जिस जगह वो, क्योंकि वहाँ आम कैदियों को तो रखा नहीं जाता था, बिज्जू, गो, सांप, बिच्छू, ये सब अपने बिस्तरों के नीचे से निकाल कर भगाए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैंने कहा ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने, मेरी वालदा ने और मेरे वालिद ने वो दिन देखे हैं, और पता नहीं हिम्मत थी या आज़म खान साहब की सिखाई हुई बातें थीं, ऐसा लगता था कि शायद ज़िंदा बाहर निकल नहीं पाए। अगर ऐसा होता तो क्या एक इंसान जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन हो और एक हाई रिस्क एज ग्रुप में हो, कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पर, उसे 9 दिन इलाज के लिए देरी, क्या उसके साथ बहुत हमदर्दी थी? 9 दिन कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम ये बात कहते रहे कि हमें इलाज चाहिए, हमें इलाज चाहिए, हमें अपने खर्च पर इलाज चाहिए। लेकिन इलाज के लिए उस वक्त भेजा गया जब अथॉरिटीज़ को ये लगने लगा कि अगर यहाँ कुछ हो गया इस कंपाउंड में तो इल्ज़ाम आ जाएगा जी। और लोगों ने मुआवजे देखे होंगे, किसी से सुने होंगे। लोगों ने मुआवजे देखे होंगे, मैंने अपनी आंखों से मुआवजा होता देखा है, लोगों ने सिर्फ सुना होगा। जी। आज़म खान साहब की ज़िंदगी एक मुआवजा है। मतलब डॉक्टर्स मुझसे इनडायरेक्ट वे में डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए, जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते।
तो ऐसा दौर देखा है जब इलाज तक के लिए मतलब इलाज जो एक इंसान का राइट है उस तक के लिए हमें महरूम कर दिया गया।